हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास स्टैंडर्ड 5th। सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट और इसमें चैप्टर है आपका 10 काबुली वाला। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी बुक रीडिंग करते हैं। मेरी 5 साल की लड़की मिनी से घड़ी भर बोले बिना नहीं रहा जाता। संसार में जन्म लेने के बाद, भाषा सीखने के बाद उसने केवल 1 वर्ष का समय खर्च किया था। उसके बाद से जब तक वह जागती रहती, एक पल भी चुप रहने में नष्ट नहीं करती। उसकी माँ बहुत बार डॉक्टर उसका मुंह बंद कर देती थी, किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक दिन सुबह मेरे पास आकर बोली, बाबूजी, रामदयाल दरबान काका को कौवा कहता है। वह कुछ नहीं जानता ना बाबूजी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने दूसरी बात छेड़ दी। बाबूजी, भोला कहता है कि आकाश में हाथी सूर से पानी फेंकते हैं, उसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना? इस बार भी मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह अचानक पूछ बैठी, बाबूजी, माँ तुम्हारी कौन लगती है? मैंने कहा, मिनी, तू जा भोला के साथ खेल, मुझे कुछ काम है। मिनी वहीं खेल में लग गई। मेरा कमरा सड़क के किनारे है। अचानक वहाँ खेल छोड़कर खिड़की की ओर दौड़ी और ज़ोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवे की झोली लटकाए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे कि ही वह घर की ओर आने के लिए मुड़ा, मिनी अंदर भाग गई। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली में तलाश करने पर उसे उसके जैसे 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। काबुली वाला मुस्कुराता हुआ अंदर आया। उसने बुलाकर, कुछ न खरीदना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उसे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबूजी, आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन का डर दूर करने के लिए उसे बुलाया। काबुली ने झोली से कुछ किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देने चाहा, लेकिन उसने नहीं लिया। डर कर वह मेरे घुटनों से चिपक गई। काबुली से यह उसका पहला परिचय था। कुछ दिन बाद मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा था। मैंने देखा कि मिनी काबुली से खूब बातें कर रही थी और काबुली मुस्कुराता हुआ सुन रहा था। मिनी को अपने पिता के अलावा ऐसा धैर्यवान श्रोता नहीं मिला था। मुझे पता लगा कि काबुली प्रायः प्रतिदिन आता था। उसने किशमिश बादाम देकर मिनी के छोटे से हृदय पर अधिकार कर लिया था। दोनों में खूब बातें होती थीं। वह एक दिन खूब हंसते। रहमत काबुली को देखते ही मिनी हंसी और पूछी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वह मिनी से पूछता, तुम ससुराल कब जाओगी? मिनी ससुराल शब्द का अर्थ नहीं समझती थी, लेकिन किसी सवाल का जवाब दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव के विरुद्ध था। इसीलिए वह पलटकर पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तानकर कहता, हम ससुराल को मारेंगे। इस पर मिनी खूब हंसती। हर साल सर्दियों के अंत में रहमत अपने देश जाता था। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने लगता था। उसे घर घर घूमना पड़ता था। फिर वह एक दिन में एक बार मिनी से मिलने जरूर आता था। एक दिन सवेरे में अपने कमरे में बैठकर कुछ काम कर रहा था, तभी सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। बाहर देखा तो पाया कि रहमत के 2 सिपाही बांधे ले जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। पूछने पर पता चला कि पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने मना कर दिया था। इसी पर दोनों से बात बढ़ गई और रहमत ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले, ओ काबुली वाले चिल्लाते हुए मिनी घर से बाहर निकली। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने पूछा, तुम ससुराल कब जाओगी? रहमत ने हंसकर कहा, वही तो जा रहा हूँ। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, ससुराल
को मारता, फिर क्या करूँगा। हाथ बांधे हुए छुरा चलने के अपराध में रहमत को कई साल की सज़ा हो गई। काबुली वाले के ख्याल से धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज मेरी मिनी का विवाह है। लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ, खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आकर सलाम करके एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं सका। उसके बाद ना तो झोली थी और ना ही चेहरे पहले जैसी खुशी। ध्यान से देखा तो पहचाना कि ये रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, तुम कब आए? कल ही जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। सुनकर कानों में जैसे खटका लगा। मन हुआ आज के शुभ दिन पर यह आदमी यहाँ चला आया है तो चला जाए तो अच्छा होगा। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में ज़रूरी काम है, मैं उसमें व्यस्त हूँ, आज तुम जाओ फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता। शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी बच्ची ही है और पहले की तरह काबुली वाले चिल्लाती हुई दौड़ती आएगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, उसे मिलना नहीं हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे के बाहर चला गया। मैंने सोचा कि वह उसे वापस बुलाऊंगा। इतने में वह स्वयं ही लौट आया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया हूँ, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर जाकर ठहरकर बोला, अपनी बेटी जैसी मेरी ही एक बेटी है, मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा लाया करता हूँ। मैं यह सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला, कागज़ के एक टुकड़े निकाला। देखा कि कागज़ के टुकड़े पर छोटा से हाथ पे नन्हे पंजे छपे हुए थे। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर वह छाप ले ली गई थी। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कोलकाता की गलियों में सौदा बेचने आता था। यह देखकर मेरी आंखें भर आईं। सब कुछ भूलना मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ी हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत पहले तो सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत करते न देखा। बाद में वह हंसते हुए बोला, लाली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझती थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के जाने के बाद रहमत एक गहरी सांस लेकर जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो गई कि उसकी बेटी भी इतनी दिनों में इतनी बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसे पर क्या बीती होगी, कौन जाने। वह उसकी याद में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में दिए और कहा, रहमत, तुम अपनी बेटी के पास देश लौट जाओ। तुम्हारे मिलन सुख से मेरी मिनी का कल्याण होगा। और बच्चों, इसकी बुक रीडिंग कंप्लीट हुई। थैंक यू।